Hi everybody, welcome to Yagya VM. आज आम डिस्कस करबा द चार्टर एक्ट. सो इन द लास्ट वीडियो आम रेगुलेटिंग एक्ट आउ पिट्स इंडिया एक्ट को डिस्कस करथिले. आज आम आगु को जिबा चार्टर एक्ट को डिस्कस करबा. सो 1784 रे ही प्रोविजन थिला कि एबेठू ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छी तार ताकू जो कॉन्ट्रैक्टटा मिले ओके जो कॉन्ट्रैक्टटा मिले सेटा एथर 20 वर्ष रे रिन्यू हे चलिबो. जेमति फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट से किछ गोटे प्रोजेक्ट बनाए ताले से कोन करे गोटे कॉन्ट्रैक्ट देता है राइट. गोटे पर्टिकुलर प्राइवेट इंडस्ट्री को कॉन्ट्रैक्ट दे देला कि 10 वर्ष रे प्रोजेक्टटा बने कि देखा पुणी आथरे कॉन्ट्रैक्टटा को या तो सेम कंपनी संगे रिन्यू करा जाए नहले अलगा गोटे कंपनी को दे दिया जाए. सेमती ही 1784 रे कहगला कि एथर जो ईस्ट इंडिया कंपनी संगे चार्टर अच्छी प्रत्येक 20 वर्ष रे सेटा कौन हम रिन्यू करा जिवो. ओके सो से अनुसार आमर जो चार्टर एक्ट अच्छी सेटा होची आपनकर 1793 प्रथमे तापरे 1813 तापरे 1833 और तापरे 1853 तो चारिटा चार्टर एक्ट एठी अच्छी. चार्टर एक्ट 1833 रो इंपोर्टेंस होची कि दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन. दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन. जेमती अपन जानछंती 1773 रे सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हेतला राइट कि बेंगल प्रोविंस अंडर रे बॉम्बे और मद्रास को रखा हेतला. ए टाइम रे बेंगल प्रोविंस को डायरेक्टली कह दिया गला कि बेंगल प्रोविंस इज इंडिया. ओके बेंगल प्रोविंस इज इंडिया. सो द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तांको आहुरी प्रमोशन देकिना ताको बने दिया गला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ओके सो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वाज डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड ऑल द सिविल एंड मिलिटरी पावर्स. सिविल माने सिविलियंस मान संगे नॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट जहाँ भी कंट्री पाखे रहिबो ऑल द लॉज. मिलिटरी माने जेतिको आर्मी पावर्स ए सबु जाक एबे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पाखे ही वेस्टेड रहिबो. द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द एंटायर ब्रिटिश इंडिया. ओके सो जेमती आबे 1773 रे देखले कि टिके टिके लेजिस्लेटिव पावर्स ओडाक बॉम्बे और मद्रास रो दे दिया जाउतला बेंगल प्रोविंस को जोति पई आपनकर एग्जीक्यूटिव काउंसिल गोटे बनथला तो सेमान ताको एडवाइस करूथले. ए टाइम रे सबु जाक लेजिस्लेटिव पावर ऑफ दी ऑल दी प्रोविंसेस बॉम्बे आउ मद्रास रो सबु जाक लेजिस्लेटिव पावर काहा को दे दिया गला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया गला. एथर जो तिरे लॉर्ड विलियम बेंटिक से टाइम रे अपॉइंट हेतले एज द गवर्नर जनरल. सो लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकम्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. जेमती सेठी लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल सेमती एठी लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. आई होप आपण बुझी पारुथिबे. बेसिकली ए पार्टटा बुझिबा में फर्स्ट पार्टटा बुझिबाटा इंपोर्टेंट. सो फर्स्ट पार्टटा भी देखि नेबे. देन इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड द मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स. कंपाइने लेजिस्लेटिव पावर काहा को दे दिया जायतला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को. तो तांको पाखरे किछि लेजिस्लेटिव पावर बंचिलानी. लेजिस्लेटिव पावर माने कोन कानून बनेबार लॉ मेकिंग पावर. सो बॉम्बे और मद्रास एबे किछि लॉ बने पारिबेनी जहाँ तांको ऑर्डर ऊपर आसीबो सेटा को बस माने कोन करिवे एग्जीक्यूट करि चलिबे. द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड एज द रेगुलेशंस. आगुरु जहाँ किछि भी लॉज रे आसुतला डायरेक्शंस ताको कहा जातला रेगुलेशंस. एबेटो किंतु कहा गला कि दे आर एक्ट. एक्ट माने कोन से पूरा जिंस गुड़ाक पार्लियामेंट रे डिस्कशन हम ब्रिटिश पार्लियामेंट रे. ओके सो एठी इंडिविजुअल लेवल रे जदी जेमती बॉम्बे गवर्नर तो से चाहेबे कि मु गोटे छोटो लॉ पास कर देबी ओवरनाइट तो आगुरु सेटा हे पड़ता. एबे सेमतिया किछि हबनी. एबे सबु जाक एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट रे थरो डिस्कशन ऑफ द बिल तापरे असेंट तापरे जे एनैक्ट हला पर जे से लॉ गुड़ाक आसीबो. तो गोटे सेंट्रलाइज्ड लॉ इंडिया पे चाली रहिबो. अपार्ट फ्रॉम दैट एथरे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ही पावर रहिबो. So the laws made under the previous act were called as the regulation while the laws made under this act was called as the act. Next one, commercial activities of East India Company got closed. East India Company became completely administrative body. Okay. सो ईस्ट इंडिया कंपनी रो जे कोनसी कमर्शियल एक्टिविटीज थिला से सब को भी बंद कर दिया गला. आ ताको कहा गला कि कंप्लीटली से गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहबो. सो एडमिनिस्ट्रेशन माने कोन बस बुझाबुझी करबो कारण लॉ तो ऊपर अग्रु ही एनैक्ट हे जाउची. सो बस इट विल एडमिनिस्टर. तार जो ट्रेड और कमर्शियल एक्टिविटीज थिला पैसा मामला रो कारबार थिला सेति को भी बंद कर दिया गला. Company's territory in India were held by EIC in the trust of His Majesty, his successors and his heirs. तो ए नारे कहा गला. एबे कहा गला कि ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर रे इंडिया रो टेरिटरी गुडा को अछंती. एबे कोन कहा गला कंपनी रो जो टेरिटरी अछि सेटा रखाई छी इन द ट्रस्ट ऑफ हिज मजेस्टी हिज सक्सेसर एंड हिज हेयर. यांको बिहाफ रे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया रे एतिकी टेरिटरीज को होल्ड करके ना रखछि बोली एथिरे कहा गला. देन there was a attempt. so basically कौन हेतला ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो
प्रॉब्लम थिला एटा 1773 रे ही जणा पड़ी गला। तो 1773 पर 1784 रे आहुरी रेगुलेशन लागिला। तापरे 1833 रे तार कमर्शियल एक्टिविटीज को ही खत्म कर दिया गला। तो एते धीरे धीरे मारिबाटू तो भल से स्टार्टिंग रू ही 1774 रू भी तो करि पारथांते ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्टली अबॉलिश कर देले आ ब्रिटेन डायरेक्टली इंडिया को निज अंडर नहीं गला 1773 रे। किंतु एमतिया कम पई हे पारनी कम पई से एमती गोटे गोटे करकिना ता पावर संगे टिके टिके बुझाबणा करछंती कि एथर ए पावरटा नियो अच्छा आहुरी पावर कमे देले आहुरी पावर कमे देले एमतिया कम पई करथले। बेसिकली जो हमारे सिविल सर्वेंट्स थांती सिविल सर्वेंट्स माने थांती ब्यूरोक्रेट्स जे कि पूरा कंट्री रे जगह जगह रे थांती डिप्लॉयड थांती। गवर्नमेंट जेकोसी काम कराए जेकोसी इम्प्लीमेंटेशन कराए ता सिविल सर्विसेस को सिविल सर्वेंट्स को द्वारा करा जाए। दे आर इंपोर्टेंट ब्यूरोक्रेट्स और से माने ही कंट्री को चलांती। बेसिकली जदि हमें ग्राउंड लेवल रू देखिबा ताहले ईस्ट इंडिया कंपनी ए सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करिबार जो दायित्व थिला एटा ईस्ट इंडिया कंपनी पाखरे ही थिला। आगु एमतिया कहि परिबे कि ईस्ट इंडिया कंपनी रो पैट्रोनेज रे आगु सब सिविल सर्वेंट्स माने अपॉइंट होते राइट। सो एमतिया गोटे यूनिवर्सिटी थाए ब्रिटेन रे जहा ना होची हैलीबरी। ओके हैलीबरी नारो गोटे इंस्टीट्यूशन थाए से इंस्टीट्यूशन रे जतिक छुआ एडमिशन करंती सब ए इंस्टीट्यूशन रू ही सिविल सर्वेंट्स मान को अपॉइंट करा जाए राइट। सो ईस्ट इंडिया कंपनी पाखरे पूरा पूरा राइट थाए कि एई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन रे किए किए एडमिशन नेबे से माने को प्रॉपर्टी या को रिचनेस बैकग्राउंड रू थिबे। अपार्ट फ्रॉम दैट किए सिविल सर्वेंट्स हेबे या पई कोनसी ओपन कंपटीशन नथला एग्जाम हो भी थिला या नहीं एटा भी काहरी को जणा नहीं बस अपॉइंट कर दिया जाउथला ईस्ट इंडिया कंपनी अनुसार तांकर जे फेवरेट लोक थिबे से मानको से माने सिविल सर्वेंट परिका अपॉइंट कर दियंती। सो जदी एटी ब्रिटेन डायरेक्टली इंडिया रे ओवर पावर कर दोची और ईस्ट इंडिया कंपनी को छड़े नोची ताले ईस्ट इंडिया कंपनी रे जो ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ रे जो ब्यूरोक्रेट्स अछंती से माने माल फंक्शन करि जबे सेति पई यांको धीरे धीरे से माने गेम खेली खेली किना ईस्ट इंडिया कंपनी को रिमूव कले। फाइनली 1858 रे टोटल जेता को रिमूव कर देथले। सो कमर्शियल एक्टिविटीज को क्लोज कले और कहले खाली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तापरे एई थरे ही से माने कहले कि ये जो सिविल सर्वेंट्स रो सिलेक्शन अछि एथर गोटे ओपन कंपटीशन करा जाऊ एमती गोटे यूनिवर्सिटी रु न निया जाऊ गोटे ओपन कंपटीशन एंट्रांस रखा जाऊ और जे के भी लोक सेतरे अटेम्प्ट करिवे मार्क्स बेसिस अनुसार वी विल गिव द रिक्रूटमेंट वी विल गिव द पोस्टिंग्स डिप्लॉयमेंट से अनुसार हमें सिविल सर्वेंट्स कर दबा आ ए जिनसटा को रेकमेंड करथिले मैकॉले। ओके मैकॉले किए जेमती विलियम बेंटिक टाइम रे ओके जमती आमर एबे डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियोज रे मिनिस्टर थांती जमती कि होम मिनिस्टर अमित शाह सेमती ही आमर एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सेमती ही टेक्सटाइल मिनिस्ट्री काको दिया छी नितिन गडकरी साहब से बुझंती रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट सेमती ही लॉ मिनिस्टर थिले मैकॉले। ओके सो विलियम बेंटिक टाइम रे लॉ मिनिस्टर थिले मैकॉले जिनसटा रेकमेंड कले कि जो सिविल सर्वेंट्स मान को रिक्रूट करा होची एटा ब्रिटिश पैट्रोनेज रे एथरो एटा ईस्ट इंडिया कंपनी पैट्रोनेज रे एथरो न करा जाऊ एथरो ओपन सिविल सर्विसेज रखा जाऊ एसितरे इंडियंस को भी अलाउ करा जाऊ कि जदी से चाहती दे पारंती। हाउएवर एग्जाम टा ए टाइम रे कोठी होतला एग्जाम टा होतला ब्रिटेन रे सिविल सर्वेंट्स रे एग्जाम होतला ब्रिटेन रे and he stated that the Indians should not be debarred from holding any place, office or employment under the company. However, this provision was negated after the opposition from the court of directors. So mane karantu East India Company तापरे आपनकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और तापरे तळे आपनकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो माने कि बड़ बड़ पूंजीपति थिले ए जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थिले माने एते डिबेट कले एते ही जिनसटा को विरोध कले कि लास्ट रे इट वाजंट पास्ड। सो 1833 रे प्रपोजल तो हला किंतु पास हे परलानी। तापरे देखिबा 1853 सो 1853 रे कोन हला कि ए जिनसटा पास हे गला फर्स्ट ऑफ ऑल कि ओपन सिविल सर्विसेज अलाउ हे गला। अपार्ट फ्रॉम दैट 1853 रे आहुरी भी बहुत इंपोर्टेंट जिनस अछि जहा कि हमें नेक्स्ट वीडियो रे कवर करबा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, दिस इज माय टेलीग्राम लिंक t.me/yagya_vm9. This is the telegram link of Unacademy OPSC, that is t.me/Unacademy OPSC. ए दीटा जाक टेलीग्राम चैनल को जॉइन करके इस सेशन रो पीडीएफ आपण पाई परिबे। Friends, Unacademy is a brilliant platform catering to lakhs of government job aspirants across India. For all the Odisha government jobs like OPSC, both prelims and mains, as well as optional papers, CPSC, ASO, OMC, Judicial Services and BED exams. Unacademy has brilliant courses. You can subscribe to Unacademy Plus platform and become a Plus learner by using my referral code YAGYALIVE YAGYALIVE
to get a 10% discount on the course fee. Finally, optimism is the faith that leads to achievement. Thank you so much for watching. Have a nice day and let's crack it.